हेलो दोस्तों, हमने देख चुका है कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं मंत्रिपरिषद के रूप में कैसे कार्य करती हैं। अब देखने वाले हैं राष्ट्रपति के संबंध में कैसे कार्य करता है। प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ होती हैं कैसे कार्य करती हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संशोधित करे। प्रधानमंत्री क्या करता है? वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है कि हमें ये सूचना चाहिए, तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि वो मंत्रिपरिषद से मंत्रियों से मिलकर वो सूचना मांगे और उसे राष्ट्रपति को ले जाके दे। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। वो क्या करता है? वह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देखिए यही पावर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी कि वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का महानियंत्रक होता है एवं महालेखा परीक्षक होता है। इनके बारे में जानेंगे आगे, मतलब इनका कार्य पद कैसे काम करते हैं, ये लोग क्या क्या है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, उनका भी अध्यक्ष, उनके सदस्यों को चुनाव कैसे आयुक्तों, वित्त आयुक्तों का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देता है। राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि आप इनको नियुक्त कीजिए, इनको आप बनाइए। तो राष्ट्रपति के संबंध में था। अब संसद के संबंध में जानते हैं क्या की शक्तियाँ। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। निचले सदन मतलब लोकसभा का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र आहूत यानी बुलाने का लिए और वह सत्रावसान या खत्म करने के लिए परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की मतलब खत्म करने की सिफारिश कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी कर सकता है। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ क्या हैं? अन्य शक्तियाँ व कार्य क्या हैं? उपरोक्त तीन मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विभिन्न शक्तियाँ देखिए। पहला क्या था? मंत्रिपरिषद के रूप में था। दूसरा राष्ट्रपति के संबंध में था। तीसरा संसद के संबंध। तीन तो हो गई। अब और शक्तियाँ क्या है? वह नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हो गया। इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वो प्रधानमंत्री की है, न कि राष्ट्रपति की। अगर हमारे देश के अंदर मतलब किसी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करना है तो वो हमारे प्रधानमंत्री देखिए, जितना पावर शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है उतनी ही पावर शक्ति हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है, न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बस हमारा नाम मात्र का होता है और हमने शुरू में बताया कि राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का, प्रधानमंत्री के हमारे वास्तविक शक्ति होती है उनके पास।